प्रियांक खड़गे जी हमारी बहुत आदरणीय, जिनका स्नेह, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़ी हैं तो एक, और मैं उनसे बहुत छोटा हूं तो बेटे की तरह वो मुझे स्नेह देती हैं, छोटे भाई की तरह। आदरणीय कनीज फातिमा जी, एक और शख्सियत जिनसे मिलने का मुझे आज मौका मिला, और जब एक नौजवान नारे लगा रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये मोहब्बत है जो उनको डॉक्टर मुस्तफ़ा को बाबा के नाम से, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। सैयद मुस्तफ़ा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदेव गुट्टेदार जी, मेरे सहयोगी विजय बुलगुन जी, फराज इस्लाम जी, अहमद जी, मजहर आलम खान जी, अजमल गोला जी, आमिर इस्लाम जी, और मेरे सामने बैठे सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल्स, और सबसे महत्वपूर्ण इस देश और इस इलाके के मेरे बुजुर्गवार, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने मौका दिया आपसे मिलने का, आपसे प्यार बांटने का और आपसे अपनी बात पहुंचाने का। मैं आ रहा था तो किसी दोस्त ने मुझे 4 लाइन लिखकर भेजी प्रियांक भाई, मुझे लगा कि वो आज के सूरत हाल को जरूर दर्शाती। उसमें लिखा था, और ये इसका एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है। मैं महाभारत की धरती से आता हूँ, कुरुक्षेत्र और कपिस्थल से, और जब मैं आया तो मैंने संस्था के बारे में पूछा, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपने बताया कि 1948 में शुरू की 2 बेटियों के स्कूल से, और आज एक यूनिवर्सिटी है और 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा लेते, और ये वो संस्था है जिसमें कोई भेदभाव नहीं। तो जब महाभारत की बात करेंगे तो समझेंगे कि बहुत बड़ा भगवद गीता का सेंटर होगा, वो तो है ही, पर वो शहर जिसकी नुमाइंदगी करने का मुझे मौका मिला, उसकी एक खूबसूरती है, उसमें 102 शिव मंदिर है भगवान शिव के, और वामन पुराण में उसे छोटी काशी कहा गया। पर शहर के बीचों बीच जहां शिव जी की मूर्ति है, वहां बाबा कलाम शाह जी की मजार भी है, और उसके खिदमतगार सब हिंदू हैं। और हर बार जो देश की गंगा जमनी तहजीब जिसकी आपने चर्चा की, जिसकी ये शहर भी नुमाइंदगी करता है, वो उसकी बेहतरीन मिसाल है। तो एक मेरे बुजुर्गवार ने पूछा कि आज कहाँ जा रहे हो, सुबह फोन आया किसी काम से, तो मैंने बताया कि मुझे यहाँ जाने का आज मौका मिला। तो उन्होंने 4 लाइन लिखकर भेजी और कहा, जो हमारे मज़ार के खिदमतगार हैं, उन्होंने कहा कि ज़रूर मेरी तरफ से पढ़कर बताइएगा। तो मैंने कहा ज़रूर, तो मेरी बात बाद में कहूँगा। वो उन्होंने लिखकर भेजा कि सहमा सा है वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, सहमा सा है वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, वो आज मुझसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मैं रास्ते में मुलगुन जी से और मेरे भाई प्रियांक खड़गे जी से कह रहा था कि राजनीति में खास तौर से, वैसे तो सार्वजनिक जीवन में, पर राजनीति में इंसान की जबान की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेता की जबान की कीमत नहीं होगी तो समाज से विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। और हिंदुस्तान में जो राजनेताओं से विश्वास उठ गया, उसका एक कारण उनकी जबान भी है सबसे बड़ा। एक महानुभाव आए
2014 में बोले 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा, आज भी आए हैं, कई झूठ बोलकर जाएंगे। उनका काम ही ये है सुबह से शाम तक। वो तो आए नहीं किसी के, हिंदुस्तान में किसी के खाते, हिंदू के भी नहीं आए, सिख के भी नहीं आए, ईसाई मुसलमान के भी नहीं आए, बौद्ध जैन के भी किसी के खाते में नहीं आए। फिर उन्होंने कहा मुझे वोट दे दो, नौजवानों को कहा मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। तो 10 साल बीत गए, अभी भी नहीं आए। फिर किसानों को कहा कि मैं 2022 तक आय दुगनी कर दूंगा, तो वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हो पाया। फिर जो थोड़े आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहा कि मैं 100 नई स्मार्ट सिटीज बना कर दूंगा। लोगों ने कहा अच्छा विजन आएगा। 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। गरीबों को कहा हर गरीब को 2022 तक पक्की छत दूंगा, वो भी नहीं हो पाया। आम मिडिल क्लास के लोगों को कहा मैं स्विस बैंक से 80 लाख करोड़ काला धन वापिस ले आऊंगा। सबने कहा यार ये पक्का ले आएगा। तो अब 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। सबको ये कहा हर प्रांत को एक बुलेट ट्रेन दे दूंगा 2022 तक। अब 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। तो अब वो महानुभाव क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो अपनी फेवरेट पिच पर आ गए हैं, सबको गाली दे रहे हैं। कभी कांग्रेस को देंगे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देंगे, कभी राहुल गांधी जी को देंगे, कभी खड़गे जी को गाली देंगे, कभी सोनिया गांधी जी को गाली देंगे, कभी देश को गाली देंगे, कभी सिख को गाली देंगे, कभी मुसलमान को गाली देंगे, कभी किसी को देंगे, कभी किसी को देंगे। मैं आपको मैंने आपको ये बात क्यों कही, याद करिए 2014 में वो आदमी जब आया तो उसने कहा होप यानी उम्मीद। तो लोगों ने कहा हाँ, एक आदमी आया जो बोलता है उम्मीद। आज 10 साल बाद बोलता है हेट्रेड यानी नफरत। सो होप से हेट्रेड तक आ गया। 2014 में जब आया तो बोला विजन, एक नई दृष्टि, एक नई सोच मुल्क के लिए लाऊंगा। आज बोलता है टेलीविजन इज माय ओनली विजन। धीरे धीरे वो बदल गए। और पिछले 10 सालों में पार्टी कोई भी हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री बन गया उसने राजनीतिक लोगों की कीमत गिरा दी, क्योंकि उसकी जबान की कोई कीमत नहीं। मैंने आपको क्यों कहा, लगभग 2 साल 1.5 साल पहले जब हमारी हुकूमत यहां नहीं थी, मुझे तो अब 3.5-4 साल से मैं यहां काम करता हूं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर। तो हम सब ने बैठकर सोचा, आदरणीय खड़गे साहब ने, मैंने, सिद्धारमैया जी ने, डीके शिव कुमार जी ने, सब लीडर्स ने, और सोचा कि क्या ऐसा हम करें जिससे कर्नाटक के साधारण व्यक्ति का सूरत हाल बदल सके, और क्या ऐसा करें कि जिंदगियां बदल जाएं, क्या ऐसा करें कि हर व्यक्ति सरकार का मालिक बन जाए, क्या ऐसा करें कि वो पूरे मुल्क को फिर वो करना पड़े, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने का ऐसा काम हो। और फिर हमने पहली बार गारंटी शब्द हम लेकर आए, और फिर हमने बहुत चर्चा करके एक एक करके 5 गारंटी हम लेकर आए। 1 महीने में एक, दूसरे महीने में दूसरी बताई, तीसरे में तीसरी बताई। उन दिनों भी ये सब लोग, वो येदुरप्पा जी थे, वो बोम्मई जी थे, वो अशोक जी थे, वो अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, वो मोदी थे, वो सब हमारा मजाक उड़ाते। 10 महीने कांग्रेस की हुकूमत के बाद जब हमने वो सारी गारंटी लागू कर दी, तो आज वो हमारा गारंटी शब्द ही चोरी कर रहे हैं। आज उनकी हालत हो गई। ये हमारी जबान की कीमत थी, वो उनकी जबान की कीमत है। अगर कांग्रेस ने ये कहा, कई लोग हमसे पूछते हैं भैया इनकी क्या जरूरत थी इतना पैसा लोगों को देने की। कुछ अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। हमारे MLA साहिबान ने भी कहा, कुछ मिनिस्टर्स ने भी कहा, अरे भैया सारा पैसा ही लोगों को दे दोगे तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे। इस पर हम सब ने ये कहा, प्रियांक भाई यहाँ बैठे हैं, कि पहले 60 दिन में हमें ये सब गारंटी लागू करनी है।
अगर आज 1,25,00,000 महिलाओं को, जो मुखिया हैं परिवार की, अगर पूरे कर्नाटक में हम 2,000 रुपया महीना ट्रांसफर करते हैं गृह लक्ष्मी से, तो फिर ये कांग्रेस की गारंटी थी जो हमने पूरी की। अगर 200 यूनिट फ्री करंट 1,18,00,000 परिवारों को हम हर महीने देते हैं, तो ये वो गारंटी है जो हमने जबान दी, हमने पूरी की। अगर आज कोई महिला, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो एससी हो, बीसी हो, एसटी हो, वो लिंगायत हो, वोकालीगा हो, कोई भी महिला अगर शक्ति स्कीम में हर जगह फ्री ट्रेवल कर सकती है। 35 लाख महिलाएं हर रोज फ्री बस सफर करती हैं। 195 करोड़ फ्री बस ट्रिप 10 महीने में हुई। तो वो हमारी कांग्रेस की जबान थी जो हमने पूरी करके दिखाई। अन्न भाग्य में अगर हम 10 किलो अनाज चावल और या 5 किलो चावल और 5 किलो का पैसा देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने हमें चावल देने से इनकार कर दिया, तो 4,49,00,000 लोगों को हम देते हैं, हर महीने पैसा जाता है। ये हमारी जबान की गारंटी थी। अगर 1.5 लाख बच्चों को 3,000 रुपया और 1,500 रुपया का 2 साल तक वजीफा मिल रहा है और आगे आने वाले सालों में ये 10 लाख बच्चों को मिलेगा, तो ये हमारी जबान की गारंटी है। मैंने आपसे ये इसलिए चर्चा की कि लीडर की और पार्टी की जबान की गारंटी होनी चाहिए, जो वो कह दे वो बात पूरी हो। आपके यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण खड़गे साहब है, जो आपके तो हर दिल अजीज हैं, इस इलाके के लीडर तो हैं, पर मुल्क में एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी नौजवान से, नौजवान व्यक्ति से भी आगे बढ़कर, राहुल जी और वो दोनों मिलकर इस पूरे मुल्क में अगर कोई मोहब्बत की बात और खुशबू फैला रहा है तो उस व्यक्ति का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। मुझे फक्र है कि मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, जो उनमें से उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अजीज यहाँ बैठे हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम मुल्क को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की जब पिछली बार सरकार थी तो हमने एक राइट्स पैराडाइम बनाया, लोगों को अधिकार दिया कि वो सरकार के मालिक बने। अगर भोजन का अधिकार था, आज अगर मोदी जी बात करते हैं 95 करोड़ या 90 करोड़ परिवारों को राशन की, तो वो बता नहीं पाते कि राशन का वो अधिकार जो है वो कांग्रेस ने कानून बनाकर दिया था 2 रुपए किलो का। पब्लिसिटी की उन्होंने 80,000 करोड़ की, केवल 2 रुपए किलो ही छोड़ा है, वो 18,000 करोड़ साल का बनता है। 80,000 करोड़ की अपनी फोटो लगा ली, तो वो कांग्रेस ने दिया था। अगर शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया, आदिवासी को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, लोगों को संविधान की इज्जत और सांस लेने का अधिकार दिया, तो ये सब उस समय कांग्रेस लेकर आई थी। कहीं कमी होगी जिस वजह से हम सत्ता से बाहर चले गए। अब हम 5 नई गारंटियां देश के लिए लेकर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क की कोई महिला या कोई परिवार भूखा ना सोए, और देश के पास पैसा है, वो पैसा में से 8,300 रुपया हर महीने हर गरीब परिवार की एक महिला को बैंक खाते में दिल्ली में कांग्रेस की अगली सरकार डालेगी। ये हमारी गारंटी है। हमारा ये मानना है कि हमारे बच्चे भटकते रहेंगे अगर जब तक हम उन्हें रास्ता नहीं दिखाएंगे। वो रास्ता मजहब के आधार पर लड़वाने का नहीं हो सकता। वो रास्ता हमारे बच्चों को अपने पांव पर खड़े करने का हो सकता है, और उसके लिए कंपनियां ट्रेन करेंगी। पर अगर मैं आज ये कहूं कि कलबुर्गी के 500 बच्चों को ले जाकर बैंगलोर में आईटी कंपनी में कोडर लगवा दूं, तो वो नहीं लगाएंगे। वो बोलेंगे तुम्हारा बच्चा ट्रेन नहीं है। अगर मैं कल हमारे दोस्त बैठे हैं बाबा जी, डॉक्टर मुस्तफ़ा जी, इन्हें भी कहूँ कि मैं ये 50 बच्चे भेज रहा हूँ, आप इन्हें टीचर लगा दीजिए, तो ये कहेंगे नहीं लग सकते। पहले उन्हें टीचर का ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्हें पढ़ाने का सलीका आना चाहिए, तभी तो लगाऊंगा, ऐसे कैसे लगा दूंगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे ट्रेन हों। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरी बड़ी बहन और जो जिनका स्नेह मिलता है, यहाँ कनीज़ फातिमा जी बैठी, कल मैं इन्हें कहूँ रणदीप को आप अपने घर में खानसामा रख लीजिए और उसे 8,000 रुपया तनख्वाह दीजिए,
तो ये बोलेंगे तुम बेवकूफ़ हो क्या, इसे ना चावल बनाना आता, ना बिरयानी बनानी आती, ना तरकारी बनानी आती, ये मेरे किचन खराब कर देगा और ऊपर से मैं इसे पैसे भी दूं। पर अगर मैं ये कहूं कि मैं इस बच्चे को बहन भेज रहा हूं आपके पास, आप इसे 1.5 साल तक बगैर तनख्वाह के रखिए और आप ट्रेन कर दीजिए। ये कहेंगे मुफ्त में आ रहा है कोई काम करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं मेरे खानसामे के साथ लगा दूंगी और आप रख लेते हैं। हमारा ये कहना है काम ये सिखाएंगी, 1.5 साल बाद बच्चा खानसामा जब बनकर बाहर आएगा तो वो कहीं भी काम कर लेगा। यही ड्राइवर की बात है, अगर मैं वसंत को कहूँ तेरी गाड़ी पर ड्राइवर रख ले भाई, ये कहेंगे यार मरवाएगा मुझे, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। पर मैं कहूँ आप इसको रखिए, पैसा नहीं देना, 1 साल में ड्राइवर बना दीजिए, फिर मैं इसको ले जाऊंगा। वो पैसा सारा कांग्रेस की सरकार देगी दिल्ली से, हम हर महीने बच्चे को 8,300 रुपया देंगे और ट्रेन कंपनियां करेंगी, तो बच्चा साल से 1.5 साल में ट्रेन हो जाएगा और फिर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। ये युवा के लिए गारंटी है। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। आज अगर कोई बीमार हो जाए तो मिडिल क्लास उस बीमारी में अस्पताल के खर्चे से गरीब हो जाएगा, गरीब बीमार हो जाए तो फिर वो कर्जदार हो जाएगा। हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के हर परिवार को 25 लाख रुपए का एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे। उसमें बाबा का नाम भी लिखा होगा, अम्मा का नाम भी लिखा होगा, हस्बैंड वाइफ का भी, बच्चों का भी, सबका। भगवान ना करे, खुदा ना करे किसी को कैंसर हो जाए, किसी के फेफड़े खराब हो जाएं, किसी की किडनी खराब हो जाए, किसी का लिवर खराब हो जाए, किसी का कूल्हा बदलवाना है, किसी का नी रिप्लेसमेंट होगा, तो इतना पैसा लगता है। तो आपको कार्ड ले जाइए, आपको जरूरी नहीं आपको बेंगलोर जाना, आप हैदराबाद जाइए, किसी अस्पताल को दीजिए, फ्री इलाज होगा, 25 लाख तक हर साल देना है। और गरीब के लिए मनरेगा की गारंटी है, अभी 180 रुपया भारत सरकार देती है, हम उसको बदलकर 400 रुपया करना चाहते हैं हर रोज। कर्नाटक की सरकार 130 रुपया उसमें डालती है, तो जो गांव में गरीब हैं उनको 530 रुपया मनरेगा का हर रोज दिहाड़ी मिलेगी, वो हो जाएगा। ये कांग्रेस की कुछ गारंटी है। वो बोलते हैं उन्हें इसके अंदर से मंगलसूत्र छीनने की वो आती है। भैया अगर ऐसा ही है मोदी जी, तो वो लोग जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं और आप उनके लिए चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कम से कम अब तो ये हो गया है, एक नारा था बेटी बचाओ, पर वो ये नहीं मालूम था भाजपा से बेटी बचाओ बन जाएगा। तो कर्नाटक में तो वो ये हो गया, भाजपा और जनता दल से बेटी बचाओ, वो नारा बदल गया है। तो इसलिए मैं आपसे केवल एक दरख्वास्त करूंगा, हम जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस मुल्क में इतनी नफरत फैल गई है और इस मुल्क के कुछ बाशिंदों के मन तक वो पहुंच गई कि सब व्यक्ति एक दूसरे को मजहब की नजर से देखते हैं। कई जगह मजहब छोड़ दीजिए, जात की नजर से भी देखते हैं। अगर कोई शेड्यूल कास्ट है, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है, अगर कोई ओबीसी है, तो कई बार वहां भी अलग अलग नजर से देखा जाता है। और एक जाति से दूसरी जाति में भी, सामान्य जातियों में भी भेदभाव आ गया है। अगर ये पूरा मुल्क ही टूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इसीलिए वो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं। क्योंकि भूल जाइए ना आप हिंदू मुसलमान को, वो तो 140 करोड़ लोगों का ही राइट टू वोट छीनना चाहते हैं, वो फंडामेंटल राइट छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल उनकी सरकार हो, जैसे नॉर्थ कोरिया में, मुझे उसका नाम बताएंगे प्रियांक जी जो वहाँ हैं, किम जोंग नाम के एक आदमी है, बड़े मोटे से है, कभी कभी टेलीविजन पे दिखते होंगे। उससे पहले उनके पिता थे, वहाँ पार्लियामेंट भी है, चुनाव भी है, आज तक हमें तो मालूम नहीं वोट किसकी है, डालता कौन है, बनता किम जोंग ही है। ऐसे ही चीन में है, शी जिनपिंग नाम के एक आदमी है जो वहाँ के राष्ट्रपति है, वहाँ भी संसद है, वोट का अधिकार भी है। आज तक ना किसी ने चुनाव होते देखा, ना संसद चलती देखी, वोट में प्यूटिन साहब ही, ना शी जिनपिंग ही बन जाते हैं। ऐसे ही प्यूटिन साहब रशिया में बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का
डेमोक्रेसी दोनों, प्रजातंत्र दोनों खत्म हो जाए। तो इसलिए जो खड़गे जी लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो हम सब लड़ रहे हैं, जो कनीज फातिमा प्रियांक खड़गे लड़ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ के भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपका वोट केवल एक एमपी चुनने का नहीं है, आपका वोट बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने और लाखों लोगों ने जो संविधान बनाया था, जिसमें सब बराबरी का अधिकार है, उसे बचाने की लड़ाई भी है। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, आप सब समाज के लीडर साहिबान हैं, हमारी माताएं भी बैठी हैं, हर वो वोट जो आप डालेंगे वो इस मुल्क को मजबूती देगा। कांग्रेस के हक में जो आप डालेंगे, हर वो वोट जो आप डालेंगे वो मोहब्बत को मजबूती देगा। हर वो वोट जो आप कांग्रेस को डालेंगे वो इस मुल्क के संविधान को मजबूती देगा। हर वो वोट जो आप कांग्रेस के हक में डालेंगे वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजबूती देगा। और हर वो वोट जो आप कांग्रेस को डालेंगे वो हिंदुस्तान में इंसानियत को जिंदा रखेगा। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, इंसानियत के लिए, संविधान के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए कांग्रेस का जीतना जरूरी है और उस जीत में आपकी भागीदारी जरूरी है। इसमें आप जरूर हिस्सेदारी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।